हाँ दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया था, आज लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है, इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई है। इसका उत्तर है भौगोलिक खोजों का तात्पर्य दिया हुआ है समुद्री यात्राओं द्वारा नए नए देशों और महादेशों का पता लगाकर विश्व का एक नया मानचित्र तैयार करना है। भौगोलिक खोजों ने निम्नलिखित प्रकार से विश्व की दूरियां घटाई। चलिए घटाई निम्नलिखित प्रकार से घटाई है। तो इसका पहला पॉइंट है, पहला वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार में विश्व के प्रारंभिक सभ्यताओं से ही वाणिज्य व्यापार एक देश से दूसरे देश में किया जाता था, लेकिन यह व्यापार कुछ खास देशों के बीच ही सीमित था। भौगोलिक खोजों ने वाणिज्य व्यापार का विस्तार किया, जिससे नए मार्गों का पता चला और एक देश से दूसरे देश में आना जाना आसान हो गया। चलिए दूसरा नंबर, बड़े और तेज चलने वाले जहाजों का आविष्कार। भौगोलिक खोजों के द्वारा बड़े और तेज चलने वाले जहाजों का आविष्कार हुआ। यूरोप से भारत आने का नया रास्ता मिला, जिससे आने जाने का कम समय लगने लगा। तीसरा नंबर है नए नए देशों की खोज। इन देशों और मार्गों को खोजने में यूरोप का सभी देश लगे हुए थे, अतः नए नए देशों का पता चला तथा वहां के लोग से संपर्क हुआ। इन नए देशों में पहुंचने पर यूरोपीय देशों को वहां की जनशक्ति तथा खनिज संपदा का पता चला। चौथा नंबर है कुतुनिया पर तुर्की का अधिकार। कुतुनिया पर तुर्की के अधिकार ने यूरोपियनों को नए मार्गों की खोज और तेज चलने वाले जहाजों को बनाने का विवश किया। पैराग्राफ चेंज करके अब सभी देशों के लिए दूरियां कम हो गई तथा व्यापार वाणिज्य जोर शोर से लगने लगा। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने विश्व की दूरी कम कर दी। मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। उत्तर, कौतूहल की भावना ने नए नए देश खोजने की प्रेरणा दी। इन खोज यात्राओं का प्रमुख कारण व्यापार की उन्नति तथा आर्थिक लाभ भी होता था। अब यूरोप वाले को पता चला कि पूर्वी देशों से व्यापार करने के फलस्वरूप इटली के नगर बहुत समृद्ध हो गया, तो इनकी भी इस व्यापार के लाभ में हिस्सेदार बनने की इच्छा हुई। परंतु भौगोलिक खोजों का सबसे अधिक प्रेरणा 1453 के बाद, जब तुर्की की एशिया माइनर पर अधिकार करके मसाले के व्यापार का मार्ग रोक दिया, तो नाविकों ने पश्चिम की ओर से समुद्री यात्रा करके पूर्वी देशों में पहुंचने का विचार बनाया। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र की बड़ी यात्राओं का प्रारंभ हुआ। अतः भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे।
पहला कारण, पुराने व्यापारिक मार्ग पर तुर्कियों ने 1453 में अधिकार कर लिया था, लेकिन उस मार्ग से अब व्यापार करना असंभव सा हो गया था, अतः नए मार्ग ढूंढने की इच्छा उत्पन्न हुई। दूसरा कारण है धन प्राप्ति तथा व्यापार की वृद्धि के विचार ने सभी लोगों को नए देशों की खोज करने की ओर आकर्षित किया। तीसरा है ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भी कुछ लोग नए नए देशों की खोज करने के लिए प्रयत्नशील हो गए। चौथा कारण है पुनः जागरण के प्रभाव के फलस्वरूप जो लोग अब साहसी बन गए थे, उनके द्वारा दूर स्थित देशों तथा मार्गों को ढूंढ निकालना संभव हो गया। 5वां नंबर कारण है नए नए आविष्कारों, उत्तम निवाह तथा दूरदर्शी यंत्र के आविष्कार ने भी नाविकों को हर ऋतु तथा हर समय दिशा का ज्ञान कराकर उनमें पूर्वी देशों में पहुंचने सकने का विश्वास पैदा कर दिया, जिससे भी नए देशों की खोज के कार्य में बहुत सहायता मिली। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है अंधकार युग से क्या समझते हैं? अंधकार युग के बाहर आने में भौगोलिक खोजों की किस प्रकार मदद की? उत्तर, प्रारंभिक मध्य युग के आमतौर से अंधकार युग कहा जाता है। कुछ हद तक वस्तुतः यह अंधकारमय था। जनता का जीवन बड़ा दुखमय था। बहुत कम लोग शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। साधारण मनुष्य पूर्णतया असहाय थे। राजा के वैर निरंकुश शासक थे। राष्ट्रीयता के पूर्ण अभाव था। यह स्थितियों प्रायः सारे यूरोप में 1000 वर्ष से अधिक तक विद्यमान रही। संबंध प्रथा का अभाव इतना शक्तिशाली था कि बहुत से देश आज तक उसकी बुराइयों को नहीं दूर कर सके। लोगों को तर्क करने की अनुमति नहीं थी। तर्क करना एक अपराध माना जाता था और तर्क करने वाले को सजा दी जाती थी। लोगों को वैज्ञानिक भावना की कमी थी, इसलिए उनके मन को जिज्ञासा न थी। वे किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक नहीं थे। लोगों अंधविश्वास थे। धार्मिक मामलों में भी उनका अंधविश्वास था। अतः इन सब कारणों से मध्यकाल की आरंभिक शताब्दियों के अंधकार युग कहना उचित प्रतीत होता है। विश्व के सभी देशों में मध्यकाल एक साथ प्रारंभ नहीं हुआ। पैराग्राफ चेंज करके, मध्य युग के अंतिम वर्षों में यूरोप में अनेक परिवर्तन हो रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के लोग मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने की उद्यत थे। यूरोपीय लोगों ने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदला और अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने चर्चा के प्रति अंधविश्वास को तिलांजलि देकर तर्क वितर्क तथा वैज्ञानिक विचार विमर्श का मार्ग अपनाया। इस दौरान डियाज कोलंबस वास्को डी गामा तथा मैगेलन आदि सहायक नाविकों ने समुद्र की यात्रा कर नए नए देशों की खोज निकाला।
फलस्वरूप एक देश दूसरे देशों में रहने वाले लोगों से मिलने जुलने लगे। वे अपने संकुचित विचार छोड़ने के लिए विवश हुए। इसके बीच विचार का आदान प्रदान होने लगे। फिर क्या था, विश्व के बारे में उनका ज्ञान बढ़ता चला गया और इस प्रकार उनकी विचारधारा में बड़ी तेजी से परिवर्तन आने लगे। अब उन्होंने अपने अंधविश्वासों की तिलांजलि दी और इस प्रकार वे मध्य युग के अंधेरे से निकलकर आधुनिक युग के प्रकाश की ओर बढ़ने लगे। ऐसे में मध्य युग के अंधकार की कब्र खुदनी निश्चित थी। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने पूर्व और पश्चिम को एक दूसरे के निकट ला दिया। उत्साह, साहस और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सहमत मानवता को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे मध्ययुग का अंधकार को कैसे टिक सकता था। चलिए आप चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा हो गया चौथे की ओर। चौथा कर रहा है क्वेश्चन, भौगोलिक खोजों को परिमाणों का वर्णन करके इनसे विश्व पर क्या प्रभाव डाला। उत्तर, भौगोलिक खोजों का परिमाण काफी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इन खोजों के कार्यकर्ता देशों के जनजीवन को गहन रूप से प्रभावित किया। इनका प्रभाव उन देशों के जनजीवन पर भी पड़ा जिन देशों का पता लगाया गया। भौगोलिक खोजों के परिमाण निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहला, भौगोलिक खोजों के परिमाण स्वरूप अमेरिका, कनाडा, फिलिपाइन द्वीप समूह, प्रशांत महासागर तथा भारत के लिए एक नए समुद्र मार्ग की खोज निकाला गया। फलस्वरूप विश्व के बहुत से देश एक दूसरे को जानने लगे। दूर स्थित स्थान जैसे अमेरिका, कनाडा, भारत, फिलिपाइन द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज और अलग थलग ऑस्ट्रेलियन देश जाने पहचाने हो गए। दूसरा कह रहा है, इससे लोगों को ज्ञान में वृद्धि हुई। विभिन्न देशों के लोगों को स्वभाव, व्यापारिक गतिविधियां, संस्कृति एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिले। तीसरा, भौगोलिक खोजों के परिमाण स्वरूप बहुत से भ्रांतियां, अंधविश्वास आदि समाप्त हो गए और लोगों को अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर आ गए, साथ ही आधुनिक युग की ओर बढ़ने लगे। चौथा में, भौगोलिक खोजों के उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। बंजर एवं उजाड़ा क्षेत्र जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे क्षेत्रों को उनका विकास अन्य देशों की भांति होने लगा। हमारा चैप्टर खत्म हो गया। द एंड। मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं।